बार अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों की गर्मी ने प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो लगा कि जब 25 मई से 9 दिन का नौतपा शुरू होगा तो गर्मी से क्या हालात होंगे। लेकिन एक्टिव हुए नए वेदर सिस्टम ने नौतपे को तपने से ही रोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल की महीने में गर्मी ने कई रिकॉर्ड बनाए। मई के शुरू होते ही गर्मी अपने उरूज पर पहुंच गई। प्रदेश के सरहदी इलाकों में तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा था। पश्चिमी राजस्थान तो तप ही रहा था, पूर्वी राजस्थान में भी आसमान से आग बरस रही थी। ऐसे में लोगों को डर सताने लगा था नौतपे का। ऐसा माना जा रहा था कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा प्रदेश को तपा कर रख देगा, लेकिन हुआ उल्टा। जहां नौतपे के शुरू होते ही तापमान में गिरावट होने लगी, कोटा और उदयपुर संभाग में प्री मानसून की बारिश शुरू हुई, तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया। ऐसे में नौतपे में अब तक प्रदेश तपने से बच गया। इस बार नहीं तपा नौतपा। नौतपे के 5 दिन हुए पूरे। तापमान हुआ कम लेकिन उमस बरकरार। नौतपे के 5वें दिन आंधी बारिश से तापमान में गिरावट। प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई दर्ज। सर्वाधिक बरसात रेवदर सिरोही में 53 मिलीमीटर दर्ज। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बीकानेर में 44.8 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज, तो न्यूनतम तापमान सिरोही में 20.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। फिलहाल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। खासकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों में थंडरस्टॉर्म के साथ मध्यम से तेज दर्जे की बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अगले 24 घंटों में सक्रिय हो रहा है, तो इसका असर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में दोपहर बाद खासकर शाम के समय तेज मेघ गर्जन, इसके अलावा तेज आंधी और हल्की और कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। भले ही राजस्थान में मानसून की दस्तक में समय लग सकता है, लेकिन कोटा और उदयपुर संभाग में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश का दौर 29-30 मई को भी जारी रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान आगामी 2-3 दिन में 45-46 डिग्री और शेष अधिकांश भागों में 42 से 44 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी दर्ज होने की भी संभावना है। उमस भरी गर्मी का माहौल फिलहाल है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से इंटेंस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। खासकर यदि देखेंगे तो 29-30 मई को दोपहर बाद शाम के टाइम थंडरस्टॉर्म, मेघगर्जन, तेज हवाएं, आंधी के साथ में कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में कुछ राहत मिलने की संभावना अगले 2-3 दिनों में है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम तापमान फिलहाल 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड है, यानी हीट वेव के साथ साथ मॉइस्चर भी ज़्यादा है, तो उमस भरी गर्मी का माहौल फिलहाल है। बहरहाल नौतपे की तपन बेअसर रही, लेकिन उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल है। अब सिर्फ मानसून का इंतजार है। नौतपे में तपने की उम्मीद थी, लेकिन नौतपा ज़्यादा नहीं तप पाया क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से कई संभागों में आंधी और बारिश देखने को मिली। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग में प्री मानसून एक्टिव हो गया। ऐसे में नौतपा पूरी तरह से नहीं तप पाएगा, लेकिन लोगों को उमस से हाल बेहाल होता रहेगा। आने वाले वक्त के अंदर लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है मानसून की दस्तक का, जो भी राजस्थान की धरा पे जल्द ही दस्तक देने वाला है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।